Hello, students. Let's start reading the third chapter of Gulmohar, Class 2. Randolph the Reindeer. Randolph was a reindeer. He was very shy. Randolph एक reindeer था. रेंडियर एक तरह का डियर होता है जिसके कि हॉर्न्स बहुत लंबे लंबे होते हैं, बहुत बड़े हॉर्न्स होते हैं, बहुत बड़ी सींगें होती हैं और वो बहुत ठंडी जगह पे रहते हैं. ही वॉज वेरी शाई. वो बहुत ही शर्मीला था. द अदर रेंडियर ट्रॉटेड टुगेदर मेरली. और सारे जो रेंडियर थे वो साथ में घूमा दौड़ा करते थे. दे लिफ्टेड देयर हेड्स एंड टॉस्ड देयर एंटलर्स. वो अपने सर उठाते थे और अपने एंटलर्स को, अपनी सींगों को टॉस करते थे, हिलाते थे फ्रॉम साइड टू साइड, एक तरफ से दूसरी तरफ. रैंडोल्फ स्टूड क्वाइटली. और रैंडोल्फ चुपचाप खड़ा रहता था. ही पुट हिज हेड डाउन एंड निम्बल द स्मॉल प्लांट्स ऑन द ग्राउंड. वो अपना चुपचाप सर झुकाकर छोटे छोटे प्लांट्स जो होते थे ज़मीन पर उन्हें चबाता था, उन्हें खाता था. यू आर टू शाय रैंडोल्फ, शाउटेड द अदर रेंडियर. दूसरे रेंडियर ने कहा, चिल्लाकर कहा कि तुम बहुत शर्मीले हो रैंडोल्फ. एज दे प्लेड इन द वुड्स. जब वो लोग जंगल में खेल रहे थे. बी अ शो ऑफ लाइक अस. हमारी तरह शो ऑफ करो, अपने सींगों को हिलाओ और हमारी तरह घूमो. बट रैंडोल्फ वेंट ऑन निम्बलिंग द प्लांट्स. मगर रैंडोल्फ चुपचाप छोटे छोटे पौधों को खाता रहा, चबाता रहा. ही डिड नॉट लुक अप. उसने ऊपर भी नहीं देखा. फार अवे ही कुड हियर सम चिल्ड्रन. दूर वो कुछ बच्चों की आवाज़ सुन सकता था. दे वेयर शाउटिंग एंड प्लेइंग. वो चिल्ला रहे थे और खेल रहे थे. दे वेयर स्लाइडिंग डाउन द स्नो हिल साइड. और वो स्नो पे, बर्फी हिल साइड पे फिसल रहे थे. आई वॉन्ट टू जॉइन माई फ्रेंड्स एंड दोज चिल्ड्रन, सेड रैंडोल्फ, बट आई एम टू शाई. रैंडोल्फ खुद से कहता है कि मैं अपने दोस्तों को और उन बच्चों को के साथ खेलना चाहता हूँ, उनके साथ मिलना चाहता हूँ, मगर मैं बहुत शर्मीला हूँ. रैंडोल्फ कंटिन्यूड टू निम्बल द स्मॉल प्लांट्स ऑन द ग्राउंड. रैंडोल्फ खाता रहा उन छोटे छोटे प्लांट्स को जो कि ज़मीन पे थे. हिज हेड वॉज डाउन. उसका सर नीचे था. सो ही फाउंड सेवरल थिंग्स ऑन द ग्राउंड. इसलिए उसने ज़मीन पे बहुत सारी कुछ चीज़ें मिली. फर्स्ट ही सॉ अ वुलन हैट. पहले उसे एक ऊनी का हैट मिला. नेक्स्ट ही फाउंड अ मिटन. उसके बाद उसे एक मिटन मिला. मिटन क्या होता है? एक ग्लोव्स होता है जिसमें कि फिंगर्स नहीं होते, ग्लोव्स विदाउट फिंगर्स, टू कीप हैंड वार्म, जिसमें आपका हाथ गर्म रहे. ऊन का बना हुआ ग्लव्स होता है. देन अ लॉन्ग स्कार्फ. फिर उसे एक लॉन्ग स्कार्फ मिला. ऑल एट वंस रैंडोल्फ्स नोज बिगैन टू ट्विच. और फिर अचानक से रैंडोल्फ के नाक में खुजली होने लगी. He held his head high and began to look around. और वो अपने सर को उठाता है और इधर उधर देखने लगता है. He saw a little boy lying by the side of his sledge. और फिर वो देखता है कि एक छोटा लड़का है जो कि अपने स्लेज से, स्लेज एक व्हीकल होता है जो कि बर्फ़ पे मूव करता है, एक लकड़ी का बना हुआ फिसलने वाला कह सकते हैं आप, बर्फ़ पे चलने वाली बोट होती है जो कि जो नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ था और उसके बगल में वो स्लेज था. द बॉय ले ऑन द ग्राउंड नियर द ट्रीज. और वो लड़का ज़मीन पर पेड़ों के पास गिरा हुआ था. ही लुक्ड सैड. और वो उदास दिख रहा था. आई कांट वॉक, आई हैव हर्ट माई लेग. वो कहता है कि मैं चल नहीं सकता, मेरे पाँव में चोट लगी है. द बॉय क्राइड. और वो रोने लगा. रैंडोल्फ नेल्ट डाउन. रैंडोल्फ नीचे झुकता है. डोंट बी सैड, आई विल हेल्प यू. और कहता है कि दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा. ही सेड, क्लाइंब ऑन माई बैक, आई विल टेक यू होम.
वो कहता है मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा. The little boy slipped his arm around the reindeer's neck and climbed on his back. वो छोटा लड़का अपने हाथ को रेंडियर के गले के चारों तरफ लपेटता है और उसके बैक पे चढ़ जाता है. उसके गर्दन की मदद से उसके बैक पे चढ़ जाता है. Very soon he was back home safely. और बहुत ही जल्दी वो अपने घर सेफली पहुंच जाता है, सुरक्षित पहुंच जाता है. The little boy thanked Randolph. वो जो छोटा लड़का है वो रेंडोल्फ का धन्यवाद कहता है, उसको धन्यवाद कहता है. यू आर अ हीरो ही सेड. और कहता है कि तुम एक हीरो हो. हीरो मतलब वैसे लोग जो अच्छा काम करते हैं, जो कि दूसरों की मदद करते हैं. दिस मेड रेंडोल्फ सो हैप्पी दैट ही लिफ्टेड हिज हेड एंड टॉस्ड हिज एंटलर्स. इतना सुनकर रेंडोल्फ काफ़ी खुश हो जाता है. वो अपना सर उठाता है और अपने सींगों को, अपने हॉर्न्स को हिलाता है फ्रॉम साइड टू साइड, जस्ट लाइक द अदर रेंडियर्स, और बाकी रेंडियर्स की तरह. ओके, तो आपकी ये स्टोरी फिनिश हो गई. नाउ वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज. अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट. आंसर दीज क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस. व्हाट डिड द रेंडियर डू? रेंडियर क्या करते थे? Reindeer trotted together merrily. They lifted their heads and tossed their antlers from side to side. इसका आंसर क्या है? Reindeers trotted together merrily. They lifted their heads and tossed their antlers from side to side. Okay? Next question. What did Randolph Why did Randolph not join the other reindeer? Randolph ने और सारे रेंडियर को क्यों नहीं ज्वाइन किया? Randolph did not join the other reindeer because he was too shy. Randolph क्या था? बहुत shy था. Okay? Next question. Next question is, What were the children doing? बच्चे क्या कर रहे थे? The children were shouting and playing. बच्चे क्या कर रहे थे? They were shouting and playing. Question 4. What did Randolph find on the ground? Randolph found a woolen hat, a mitten, a long scarf on the ground. रेंडोल्फ को जमीन पे क्या क्या मिला था? He found several things on ground. First he saw a woolen hat, next he found mitten, then a long scarf. Okay? Next question. Why was the boy crying? वो लड़का रो क्यों रहा था? The boy was lying on the ground near the tree. The boy was crying because he hurt his leg. उसके पैर में चोट लगी थी, इसीलिए वो रो रहा था. Next question. Next question is, what made Randolph happy? Randolph को किस बात पे खुशी हुई? The little boy thanked Randolph and said he was a hero. This made Randolph happy. उस बच्चे ने रेंडोल्फ को कहा कि वो एक हीरो है, इसीलिए रेंडोल्फ बहुत खुश हुआ. नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट बी. राइट ट्रू एंड नॉट ट्रू इन द करेक्ट बॉक्सेस. रेंडोल्फ वॉज शाय. रेंडोल्फ शाय था. ट्रू. रेंडोल्फ ऑलवेज हेल्ड हिज हेड हाई. रेंडोल्फ हमेशा अपना सर ऊपर उठाए रहता था. नॉट ट्रू. रेंडोल्फ वॉज अ शो ऑफ. Not true. Randolph did not want to play with the children. Not true. Randolph carried the little boy on his back.
रेंडोल्फ अपने पीठ पे उस छोटे लड़के को उठाकर ले गया. ट्रू. रेंडोल्फ वॉज हैप्पी अबाउट वॉट ही डिड. रेंडोल्फ खुश था उस बच्चे की मदद करके. ट्रू. स्ट्रक्चर्स. रीड दीज सेंटेंसेस. रेंडोल्फ वॉज अ शाय रेंडियर. रेंडोल्फ क्या है? एक शाय रेंडियर है. रेंडोल्फ वॉज शाय. शाय जो है शर्मीला होना, वो क्या है? रेंडोल्फ की क्वालिटी है. सो अ वर्ड विच टेल्स यू अबाउट द क्वालिटी ऑफ द नाउन. यहाँ पे नाउन क्या है? रेंडोल्फ. रेंडियर नाउन है, तो किसी भी चीज की विशेषता बताता है, किसी भी चीज की क्वालिटी जो वर्ड बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है. ही वॉज अ लिटिल बॉय. वो एक छोटा लड़का है. अगर इस सेंटेंस में कहते हैं ही वॉज अ बॉय, तो वो एक लड़का है, मगर वो लड़का कैसा है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता. व्हेन वी से ही वॉज अ लिटिल बॉय, तो लिटिल क्या है? लिटिल इज टेलिंग अस अबाउट द क्वालिटी, अबाउट द बॉय. लिटिल, तो लिटिल क्या? लिटिल इज एडजेक्टिव विच इज टेलिंग मोर अबाउट that boy. We know that an adjective usually come before a noun. हम जानते हैं कि adjective अक्सर noun के पहले आता है, but it can also come after the noun and the verb. मगर वो noun के बाद या verb के बाद भी आ सकता है. Got it? कोई भी ऐसा word जो किसी चीज के बारे में कुछ extra बताता है, उसकी quality बताता है, उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं. अ वर्ड विच टेल्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ समथिंग ऑफ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव. रीराइट दीज सेंटेंसेस एज शोन. ही इज अ टॉल बॉय. द बॉय इज टॉल. सेंटेंस था कि वह एक लंबा लड़का है, तो हमें सेंटेंस को रीराइट कैसे करना है कि वो लड़का क्या है? लंबा है. द बॉय इज टॉल. It was a long scarf. How we will write this? The scarf is long. It is a small plant. यह एक छोटा पेड़ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? यह पेड़ बहुत छोटा है. This plant is small. She is a quiet girl. वह एक चुप लड़की है, चुप रहने वाली लड़की है. The girl is quiet. That was a funny story. यह एक बहुत ही फनी स्टोरी है. द स्टोरी वॉज फनी. रीराइट दीज सेंटेंसेस एज शोन. लुक एट द वर्ड्स इन कलर फॉर हेल्प. इट वॉज अ हैवी बुक. जो सेंटेंस है इट वॉज अ हैवी बुक, उसमें बुक कैसा है? हैवी है. बुक की क्वालिटी बता रहा है हैवी, तो बुक कैसा है? हैवी है. द बुक वॉज हैवी. दिस इज अ बिग एनिमल. ये जानवर कैसा है? बिग. तो बिग क्या है? एडजेक्टिव है. बिग इज टेलिंग अबाउट द एनिमल. बिग इज टेलिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ द एनिमल कि एनिमल कैसा है? बिग है. द एनिमल इज नॉट स्मॉल, द एनिमल इज बिग. तो द एनिमल इज बिग. इट वॉज अ लार्ज हाउस. कैसा हाउस है? इट वॉज अ लार्ज हाउस. कैसा घर था? एक बड़ा घर था. द हाउस वॉज लार्ज. ही वॉज अ ग्रीडी मैन. वह एक लालची आदमी था. वो आदमी कैसा था? आदमी की क्वालिटी क्या है? लालची, ग्रीडी. तो द मैन वॉज ग्रीडी. ओके. दोज आर टॉल ट्रीज. तो ट्रीज कैसे हैं? टॉल हैं, ऊंचे लंबे ट्रीज हैं, ऊंची पेड़ हैं. द ट्रीज आर टॉल. टॉल क्या है? एडजेक्टिव. ओके. Word and use. Look at these picture and read the word. A cap, a scarf. ये सारे clothes जो हैं क्या? Winter clothes है. Winter में पहने जाने वाले कपड़े. A sweater, a pair of socks. Complete this paragraph with the correct word from the box. December is cold month. December क्या है? एक ठंडा महीना है, ठंड का महीना है. I wear a woolen डैश टू कवर माई ईयर्स. हम क्या पहनते हैं अपने ईयर्स को कवर करने के लिए? आई वेयर अ वुलन कैप. हम कैप पहनते हैं अपने ईयर्स को कवर करने के लिए. तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या होगा? कैप. आई टाई अ डैश अराउंड माई नेक. हम लोग अपने नेक के चारों तरफ क्या पहनते हैं? अ स्कार्फ. वॉट वी टाई अराउंड आवर नेक? अ स्कार्फ. ओके.
I wear a woolen dash. एक woolen, it has long sleeves that reach up to my wrist. लंबे बाहों वाला क्या पहनते हैं हम? स्वेटर. I wear a woolen sweater. थर्ड ब्लैंक में क्या होगा? स्वेटर. It has long sleeves that reach up to my wrist. I also wear thick socks on my feet. All these clothes keep me warm. Feet पे क्या पहनते हैं हम ठंड में? Socks पहनते हैं. Okay. Now come to next speech practice. Read these sentences. He stood quietly. He did not look up. Say the words stood, look aloud. These letters OO in these words are said with a short U sound. जब हम stood, look बोलते हैं तो डबल ओ का साउंड कैसा निकलता है? U की तरह. stood STUD की तरह साउंड करता है. look LUK की तरह साउंड करता है. ओके. Now read these sentences. I am too shy. Very soon he was back home. Say the word too and soon aloud. These letters OO in these words are said with a long OO sound. जब हम stood, soon, to ऐसे वाले वर्ड्स बोलते हैं तो इसमें भी डबल ओ है. बट ऊपर वाले जो डबल ओ वाले वर्ड्स थे आपके, वो कैसा साउंड करते थे? यू की तरह. कैसा साउंड करते थे? यू. अगर हम हिंदी में बात करें तो ऐसा साउंड करते थे. यो हर्षुकार की तरह साउंड करते थे. और ये वाले कैसे साउंड करते हैं? टू की तरह, डबल ओ की तरह, ऊ की तरह, ऊ की तरह साउंड करते हैं ये. ओके. First say these words aloud, then write them in the correct column. आपको ये सारे वर्ड्स पढ़ने हैं, बोलने हैं और फिर इनको करेक्ट कॉलम में लिखना है. नून, तो नून में क्या है? नून बोलते हैं हम, तो इसमें डबल ओ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है. लॉन्ग डबल ओ साउंड. लुक, जब हम लुक बोलते हैं तो यू का प्रोनाउंसिएशन होता है. लुक. मून, मून किस में आएगा? डबल ओ साउंड. ओके. नेक्स्ट इज हुक. हुक किस में आता है? डबल यू. फूड, फूड. देन फुट. फुट में किसका साउंड होता है? यू का. फूल, फूल में डबल ओ का साउंड होता है. कुक, सी डबल ओ के, कुक. रूफ, रूफ में फिर डबल ओ का साउंड होता है. आप ध्यान दीजिएगा, जिसमें यू का प्रोनाउंसिएशन होता है वो वर्ड हम जल्दी बोलते हैं. लुक, कुक, हुक ऐसे. और जिसमें डबल ओ का प्रोनाउंसिएशन होता है उस वर्ड्स को हम कैसे बोलते हैं? मून, फूड, फूल, रूफ, वुड. नेक्स्ट वर्ड इज वुड. देन बूट. देन गुड. After that, soon. Wool, hoot, book. अब देख सकते हैं ये सारे वर्ड्स. फुट, हुक, कुक, वुड, गुड, वुल, बुक. और जो डबल ओ साउंड वाले हैं वो कैसे? मून, फूड, फूल, रूफ, बूट, सून, hoot. Okay. Now come to listen and repeat. आपको सुनना है और रिपीट करना है. Good afternoon. A school book. A boot in his foot. Look at the roof. She stood on the stool. He shook his tooth free. The hook is loose. Cook the food well.
Complete this conversation between Randolph and the little boy. Randolph और लिटिल बॉय के बीच की बातचीत है, कन्वर्सेशन है, जिसको आपको कंप्लीट करना है. रैंडोल्फ ने कहा, क्या कहा रैंडोल्फ ने? रैंडोल्फ सेज व्हाट हैपेंड टू यू? लिटिल बॉय ने क्या कहा? आई कांट वॉक, आई हैव हर्ट माई लेग. देन रैंडोल्फ ने क्या कहा उसको? रैंडोल्फ said slip your arms around my neck and climb on my back. Slip your arms around my neck and climb on my back. After that little boy said, after that soon they came back home safely. वो लोग घर safely पहुंच गए. Then little boy said, thank you so much, you are a hero. Randolph said, thank you. Okay, so this chapter is completed. If you have liked the video, please don't forget to like, subscribe and share the video. Thank you for watching this video.